ज्योत्सना क्रिकेटा न जज है न मंत्री है और जब भी मुंह खोलती है तो गंध ही फैलाती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि ज्योत्सना क्रिकेटा पर करारा हमला जेल केम ने कर दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो वो जज है ना ही मंत्री है और जब भी मुंह खोलती है तो गंधी फैलाती है। और ज्योत्सना क्रिकेटा पर जेल केम का ये अब तक का सबसे बड़ा और करारा हमला बताया जा रहा। आप जरा ये वीडियो देखिए। मुखिया नहीं है आदिवासियों का और ना वो जज है, ना मुखिया है और ना जज है और ना ही आदिवासियों का कोई स्थापित नेता है। अगर वो लोग कोई स्थापित नेता होता तो हम एक चीज जान रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जाकर के खड़ा क्यों नहीं हुआ घाटशिला से? होना चाहिए था ना लक्ष्मी नारायण मुंडा को। और ये क्रिकेटा क्या नाम है उसका? ज्योत्सना क्रिकेटा, इसको भी खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं तो अगर आदिवासी वहाँ तो 75% आदिवासी है भाई, तो आपको तो एकदम वहां से जीतना चाहिए था। फिर बाबूलाल सोरेन और क्या नाम है सोमेश सोरेन, इनको तो पहले ही हार मान लेना चाहिए, क्योंकि इस राज्य का अगर सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मुंडा सबसे बड़ा आदिवासी नेता है, ज्योत्सना क्रिकेटा आदिवासी नेता है, तो उनको खड़ा होना चाहिए। ऐसा जमीनी स्तर पे कहीं कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई हमने पूरा घाटशिला घुमा, पूरे घाटशिला में कहीं हमारा जेल केम का विरोध नहीं हुआ। जो है विभिन्न जातियां जो व्यवस्था बनी हुई है उन व्यवस्थाओं को समझना होगा, सबके रीति रिवाज को समझना होगा। लेकिन आप सिर्फ रांची में रह करके अगर किसी का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और आपको एक दिन ये विरोध का जो है पछतावा होगा। मैं देख रहा हूँ चंद लोग हैं जिनको जेल केम में दाल नहीं गली, जिनकी जेल केम में दाल नहीं गली, जो बार बार जो है इस समाज का सौहार्द को बिगाड़ने में लगे रहते थे। तो हमारे पार्टी का वो सिद्धांत नहीं है। हमारे पार्टी का सिद्धांत है कि ये राज्य जो विविधताओं में एकता है। इस राज्य में अनेक जातियां, अनेक समूह के लोग रहते हैं और सभी लोग एक साथ एक दूसरे के परस्पर सहयोगी रहे हैं। इसी का कारण है, आप लोग पता होना चाहिए, एक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं सहिया, प्रसाद व्यवस्था होता है। तो सहिया कहाँ होता है? किसी जाति में नहीं होता सहिया। सहिया होता है कि अगर आप कुर्मी हैं तो दूसरे जाति से, लोहरा जाति से, मुंडा जाति से, उरांव जाति से, संथाल जाति से, हो जाति से, खड़िया से, इन तरह के जातियों से जो है अलग अलग समूह से प्रसाद किया जाता है, सहिया जोड़ा जाता है। सहिया का मतलब क्या होता है कि भाई एक पक्की दोस्ती, रिकॉग्नाइज दोस्ती जिसको कहा गया है इस झारखंड में, ऐसी परंपरा किसी अन्य राज्यों में नहीं मिलेगा आपको, जो इस राज्य की व्यवस्था है। आज जो बोलते हैं ना कि छुआछूत की भावना है, बहुत सारे लोग कुर्मी लोग छुआछूत करते हैं। मैं बता देता हूँ, जो लोग नहीं जाते हैं गांव की ओर, जो लोग शहर में खुद छुआछूत में ग्रसित रहते हैं, खुद रूढ़िवादी का विचार को पालन नहीं करते हैं, वो लोग आकर के ज्ञान देने लगते हैं, ज्ञानी बनने लगते हैं कुर्मियों के मामले में। कुर्मियों का इतिहास अगर जानना हो तो कुर्मियों के गांव जाइए, और उन गांव में नहीं जहाँ जो टाटा सोनारी के गांव में नहीं, रांची के बीआईटी में नहीं, और इस धनबाद में नहीं, आपको वहां जाना होगा, जंगलों में जाना होगा, मनहरपुर के जंगल में जाना होगा, बुंडू के जंगल में जाना होगा, पांच परगना के जंगल में जाना होगा, रामगढ़ के जंगल में जाना होगा, या अन्य तरह के जहाँ जंगलों में कुर्मी बसे हुए हैं, वहाँ उनकी रीति रिवाज, खान पान देखिए कि किस तरह से वो आदिवासियों से भिन्न है। हम कहते हैं 12 माह से 13 पर्व, हमारा किसी जाति और का व्यवस्था नहीं है भैया। 12 माह से 13 पर्व, और सभी पर्व जो है हमारे एक धन धान्य के ऊपर है, बीज के ऊपर है कि किस तरह से हम बीज संग्रहित करते हैं। अपने बीज को संग्रहण करने के लिए उसको त्योहार के रूप में लाते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमको याद है, माइंड में ध्यान में रहे, और उस बीज का संकलन करते हैं और हम लोग जो है उसको आगे प्रचार प्रसारित करते हैं, आगे खेती करते हैं और उसी हिसाब से त्योहार करते हैं। हम मानते हैं कुर्मी का जो है मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन भैया कृषि है तो वन जंगल को भी काटने वाला कृषि ही कुर्मी ही है। वन जंगल को खेती है जो रहने वाला भी कृषि कुर्मी है। और इस तरह से जो गांव विकसित हुआ, एक दिन में कहीं पैदा नहीं हुआ मेरे भाई, इसके लिए वर्षों लगते हैं, हजारों वर्ष लगते हैं टोटम स्थापित करने के लिए। किसी को पता होना चाहिए कि टोटम क्या है। जो लोग बोलते हैं आज नकली आदिवासी जो लोग बने बैठे हैं, आदिवासियों की दो चार, हम पूरा नहीं कहेंगे,
पूरा आदिवासी समाज नहीं। आज भी हमारी व्यवस्था वैसी ही चल रही है जैसे इन लोग जितना नफरत डाल रहे हैं, जितना जहर डाल रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए जो है हम लोग सब अपना जो दैनिक दिनचर्या के काम करते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जिसके कारण मेरा कोई मुंडाओं के कारण रुका हो या मेरा मुंडाओं का काम कुर्मियों के लिए रुका है, नहीं, सबका काम अनवरत चल रहा है और वैसे ही चल रहा है जैसे पीढ़ियों से चलते आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए कुछ लोगों को राजनीति करनी है, कुछ करना नहीं है, उनको राजनीति करना है, राजनीति में स्थापित होना है, एक पॉलिटिकल वो देखना है। कल उनको मैं बता रहा हूं, आप गिनिए ना भाई, चंद लोग हैं। दादा वो मैटर नहीं, मैटर घाटशिला का है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लगातार जेलकेम का जो है वोट बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मी नारायण मुंडा जी कहते हैं कि जेलकेम को वोट नहीं देना है। उससे पहले जब नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ था, उससे पहले जो सना केरकेटा बोली थी कि जो भी उम्मीदवार जेलकेम पार्टी का जो उम्मीदवार बनेगा या प्रत्याशी बनेगा वो आदिवासी के लिए गद्दार कहलाएगा। और कल उन्होंने लाइव आके फिर बोला कि रामदास मुर्मू को नहीं उठना चाहिए, रामदास मुर्मू को निर्दलीय उठना चाहिए और उनको आदिवासी समुदाय सपोर्ट करता है, वो विधायक भी बनते हैं, लेकिन वो जेलकेम का हाथ थामे, तो जिसकी वजह से आदिवासी समाज से मैं कहना चाहूंगी कि उनको वोट ना दिया जाए। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? इस पे हम यही कहना चाहते हैं, वो मुखिया नहीं है आदिवासियों का और ना वो जज है, ना मुखिया है और ना जज है और ना ही आदिवासियों का कोई स्थापित नेता है। अगर वो लोग कोई स्थापित नेता होता तो हम एक चीज जान रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मुंडा जाकर के खड़ा क्यों नहीं हुआ घाटशिला से? होना चाहिए था ना लक्ष्मी नारायण मुंडा को। और ये क्रिकेटा क्या नाम है उसका? हाँ, ज्योत्सना क्रिकेटा, इसको भी खड़ा होना चाहिए अगर नहीं तो अगर आदिवासी वहाँ तो 75% आदिवासी है भाई, तो आपको तो एकदम वहां से जीतना चाहिए था। फिर बाबूलाल सोरेन और क्या नाम है सोमेश सोरेन, इनको तो पहले ही हार मान लेना चाहिए, क्योंकि इस राज्य का अगर सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मुंडा सबसे बड़ा आदिवासी नेता है, ज्योत्सना क्रिकेटा आदिवासी नेता है, तो उनको खड़ा होना चाहिए। ऐसा जमीनी स्तर पे कहीं कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई हमने पूरा घाटशिला घुमा, पूरे घाटशिला में कहीं हमारा जेल कैंप का विरोध नहीं हुआ, बल्कि कई ऐसी माएँ हैं, आदिवासी माएँ, जिनका फोटो देख लीजिएगा, हमारे टाइगर का हाथ चूम रही थी कि बेटा यह बचाए, यही बचाएगा। ये नहीं है, ये लोग जितना जहर डालेगा उतना सब लोग समझ गया है। देखिए हम एक बात बताइए, अचानक जयराम का इतना क्यों विरोध होने लगा भाई? इतना गलत कर रहे हैं। नहीं, गलत कर रहे हैं। अच्छा, सभी समुदाय का वोट मिला। नहीं, एक समुदाय को कर रहे हैं। नहीं, तो चंद्रप्रकाश चौधरी को सभी समुदाय का वोट नहीं मिला क्या? वो आंसू के है ना। हाँ। तो ये सुप्रीमो आंसू क्या नाम है उसका? सुदेश कुमार महतो, वो उसको आदिवासियों का वोट नहीं मिला क्या? ना, वो जीता थोड़ी है। ठीक है, इससे पहले तो 15 साल जीता हुआ था। 15 साल सरकार में रहा, मलाई चाटा, उस समय कोई विरोध नहीं किया, है ना। और वो ज्योत्सना क्रिकेटा जो आंसू के पैसे से पल रही है, वो क्या किसका खेल है? आंसू का खेल है। आज से आंसू ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आंसू पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो अच्छा काम कर समाज कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही है, पानी पी के कोस रही है कुर्मियों को, ताकि वो स्थापित नेता हो जाए आदिवासियों का। वही तो हाल हुआ भैया, आपने देखा ना 17 तारीख को कि कैसे धक्के मार करके निकाल दिया गया, कैसे पल्लू झाड़ रही थी ज्योत्सना क्रिकेटा। नहीं देखा लोगों को कि उतना बड़ा आदिवासी का नेता बनती थी और पल्लू झाड़ रही, कभी चश्मा उतार रही, कभी चश्मा पहन रही है कि कोई हमको अटेंशन करे। किसी ने अटेंशन किया नहीं, ठेंगा दिखा दिया। अगर उतने आदिवासियों की बड़ी नेता नेत्री होती तो उसको तो मंच में सेंट्रल जगह पे होना चाहिए था कि भाई हाँ, ये एक शेरनी है आदिवासियों की जो इनको सेंट्रल जगह में दिया जाए। उसको तो वो खड़ा रहने का जगह नहीं मिला, साइड में कोने में खड़ा थी। और एगो थी कहाँ से गुमला से आई थी, निशा भगत, उसका क्या हाथ रहा देख रहा ना, आंसू पहुंचते पहुंचते साड़ी भीग गया था मेरे भाई। क्या बात करते हैं, 3-4 लोग विरोध क्या कर दिए कि मैंने जयराम का विरोध होगा। जयराम का कुछ नहीं विरोध होगा और कोई कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये लोग करेगा तो टेबल टक करे ना भाई, बात करे ना। जयराम से टेबल टक किससे बात करेगा जयराम मातो से? ज्योत्सना एक अरे उससे बात करेगा ज्योत्सना क्रिकेटा से। इसकी तो ना ये है कि ज्योत्सना क्रिकेटा से जयराम मैं तो टाइगर आके बात करेगा। वाह अरे वाह, मैंने किसी तरह का कोई सेंस नहीं है। अरे सेंस लाओ भाई, विरोध करने का भी सेंस है। हम भी विरोध करते हैं, हमने भी विरोध किया है सरकारों का, हमने भी विरोध किया कई नीतियों का। अरे विरोध ही कर रहा है तो कीजिए, जाइए। सूर्यनारायण हाजरा का जो मर्डर हुआ वो मर्डर था, है ना, वो इनकाउंटर नहीं था मेरे भाई, वो मर्डर था। उस मर्डर का विरोध करें। आदिवासी युवतियों का हजारों जगह रेप हो रहा है, विरोध करें। 18,000 आदिवासी हर साल दिल्ली में जाके दाई का काम कर रही है, विरोध करें। उन लोग को रेस्क्यू करें। स्टेशन में जा करके आदिवासियों की हितैषी बनती है तो स्टेशन में जा करके रेस्क्यू करे उन आदिवासी बहनों का जो हर बार जाती है ना। और डिफेंस कॉलोनी जाइए, जाके देखिए
मिनी झारखंड बसा हुआ है। जाकर के पंजाबी बाग देखिए, शालीमार बाग देखिए, लाजपत राय देखिए, है ना, साउथ स्टेशन जाके देखिए, झारखंड की युवतियां जो है घर में झाड़ू साफ कर रही है। वो तो कौन है? कोई क्रिकेटर है, कोई भगत है, कोई कुछ है ना। महतवान जाकर के नहीं गई है कहीं काम करने के लिए, महतवान फोड़ के खाती है, आज भी भीख नहीं मांगती है। मातो में स्वाभिमान है, वो सुन ले, स्वाभिमान बेच करके मातो जो है आगे नहीं गया है। मातो हमेशा अपना काम करता है और काम करके खाता है। दादा, बीजेपी में महतो लोग है, उसको संबोधित किया जाता है बुद्धिजीवी से, तो वो बुद्धिजीवी लोग है। जेएमएम से महतो लोग है, उन लोग को भी बुद्धिजीवी से मतलब बोला जाता है कि जेएमएम का महतो लोग बुद्धिजीवी होता है। और आसू में भी है महतो लोग, आसू पार्टी ही महतो का है, उसमें भी संबोधित किया जाता है, वो बुद्धिजीवी लोग है। लेकिन जेलकेम का लोगों को गालीबाज करके क्यों संबोधित किया अब जाता है? हम बता रहे हैं, अब हम बता रहे हैं आपकी बात को। कहते हैं ना भैया, एक सोठा देहाती में कहावत है, गरीब की लुगाई मोहल्ले भर की भौजाई। गरीब की लुगाई मोहल्ले भर की भौजाई मतलब जयराम महतो एक गरीब घर से आया है, दबे कुचले घर से आया है। राजनीति का विधायक हो गया, उसके बाद गरीब नहीं है। नहीं भैया, आज भी अपने 75% जो है सैलरी का 75% जो है बच्चों को दान में देता है, उन बेवाओं को दान में देता है जो लोग किसी कारणवश मर जाती हैं, किसी कारण अपाहिज हो जाती हैं, है ना। आज भी उनके पास दिल इतना बड़ा, अगर बहुत अमीर होता तो आप देखें ना उसको दादी को, हाँ, उसकी दादी आज भी बैगन लगाई हुई है। तो हम बता रहे हैं हेमंत सोरेन का कौन सा पुरखेती आदमी खेती कर रहा है, हमको दिखा दे। खेती भी कर रहा होगा तो कोई फार्म हाउस होगा, है ना, लेकिन अपना बारी में खेती नहीं कर रहा होगा, है ना। कौन सा मंत्री है जी आदिवासी लीडर जिसका घर से खेती किया जा रहा होगा, हमको बता दे। और हमारा विधायक की दादी, बूढ़ी दादी, 90 साल की बूढ़ी, जाकर के खेत में कोड़ी काट रही है, विधायक पोता है उसका। वो तो दिखाने के लिए नहीं भैया, दिखाने के लिए एक दिन में नहीं उगता है बैगन। वो जाकर के कभी भी रेंडमली चले जाइए, आप लोग पत्रकार है ना, रेंडमली जाकर के चेक कीजिए कि उनकी दादी क्या कर रही है, उनकी नानी क्या कर रही है। तो मेरे भाई ये कुछ नहीं है। जयराम का जो इतना जिस तरह से इस राज्य में जयराम के पीछे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, जयराम का कद बढ़ रहा है, तो उसको नीचा करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां जो है उनके पीछे लगी हुई है, जिसमें से हम आपको बता रहे हैं बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं, आरएसएस लोग भी लगे हुए हैं। आरएसएस पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये बीजेपी पे शामिल होने वाले नहीं है, इनको नहीं डरा सकते हैं, ठीक है। और आजसू पार्टी का तो आप आदत जानते हैं इस राज्य में। हम तो कहते हैं आजसू पार्टी का जिस तरह से गंदी राजनीतिक है, उनका जो विचारधारा है, वो झारखंड को डुबाने का विचारधारा पूरी तरह से लगा है। वो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाला पार्टी है भैया आजसू, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि एक बात बताइए, सुदेश महतो भी तो गरीब घर का बेटा था ना जी, और उसका भाई डीएसपी है मुकेश कुमार महतो। कैसे डीएसपी बना जी? पढ़ के बना, और कोई नहीं है, और कोई माता नहीं दिखी है जो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने। कैसे बनी तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष? क्वालिटी है, पढ़ी लिखी, उससे पढ़ी लिखी है, महतो से ज्यादा पढ़ी लिखी है 5 परगना में। क्या लग रहा है, मतलब सोर्स से बनी? सब कुछ भैया। अरे वो सब मत बोलवाइए हमको, है ना। तो ये आजसू पार्टी का बहुत गंदी राजनीति है, लेकिन ये सब जनता जो है जान गई है। अब जाकर के दिल्ली में देख लीजिए, पूछ लीजिए, कहीं भी जाकर के मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो सनक को बुलाया जा रहा है, नहीं तो अगर नहीं बुलाया जाता तो उसको पार्टी से इस्तीफा दिलवाना था। पार्टी के बारे गलत नहीं ना बोला, पार्टी के बारे गलत नहीं कह रही, लेकिन आपसी सौहार्द को बिगाड़ रही है। ये जो हमारे इस राज्य में जो आदिवासी, मूलवासी और सभी जाति एक साथ जो रह रहे हैं ना, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। उससे किसका क्या होगा? उसमें होगा ना मेरा ना तेरा। स्थिति ये होगा मेरे दोस्त, एक दिन दूसरे लोग हावी होंगे। डिवाइड एंड रोल, डिवाइड करो, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। ये कोई और फूट डलवा रहा है, आजसू पार्टी जैसे लोग फूट डलवा रहे हैं, और कोई और शासन करेगा। क्यों शासन करेगा? किसका पहुंच है अमित शाह तक? जयराम महतो का, सुदेश महतो का। किसका पहचान है प्रधानमंत्री तक? सुदेश महतो। किसका पहचान है आगे तक? उन लोगों का है। तो वो लोग किसी कंपनी को बुलाएंगे हमारे बीच में, और आप पार्टनरशिप बनेंगे, पार्टनरशिप, शेयर, है ना। 30%, 30, 60, 30, 70 इस तरह का शेयर उन लोग का चलता है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है वो अपनी कमाई को जो है शेयर में डालते हैं। बढ़िया ना, जयराम महतो भी कमाएगा पार्टनरी में। जयराम महतो को पैसा नहीं चाहिए दोस्त। जयराम महतो ने देखा है दर्द, झारखंड के लोगों का दर्द को, झारखंड के लोगों, झारखंडी के आंसुओं को देखा है। अब आप जाकर के स्कूल जाकर के देखिए बच्चों का, आज भी नंगे पैर स्कूल जाते हैं। मैं कहता हूँ जिस तरह की शिक्षा प्रणाली है, कैराली स्कूल का बच्चा, ठीक है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेगा जो हमारे जो है एसएस हाई स्कूल बुंडू, एसएस हाई स्कूल सिल्ली सोनातू का बच्चा लिखेगा, है ना।
अब केरली स्कूल के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकता है? वो लड़का हमारा ढेलका छेंच के गोरू चरा करके स्कूल जाता है। केरली स्कूल का बच्चा जो है, उनकी माएँ सुबह 3 घंटा एक्सरसाइज करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। कौन कंसंट्रेट है जी? हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? हमारा हॉस्पिटल मेडिकल व्यवस्था क्या है? कुछ नहीं है। इससे कोई सरोकार नहीं है किसी को। इसीलिए कि मुद्दा को खत्म करना है, मुद्दा विहीन करना है, तो हम एक बड़े मुद्दा को, अगर किसी लकीर को बिना काटे अगर छोटा करना हो ना मेरे भाई, तो लकीर को उसके सामने बड़ा लकीर खींच दें, ताकि वो लकीर जो है अपने आप छोटा हो जाएगा। ये देख रहा है, 2 बहुत बड़ा वर्ग है इस राज्य में, एक आदिवासी और एक अकेले कुर्मी। तो आदिवासी और कुर्मी जब लड़ेंगे आपस में, तो तीसरे लोगों का फायदा होगा। और तीसरे किन का फायदा होगा? जो पूंजीपति लोग हैं, वेदांता जैसे लोगों को, हिंडाल्को जैसे लोगों को, टाटा टिस्को टेल्को जैसे लोगों को, रिलायंस जैसे लोगों को। तो भैया हमारे पास ना वो है और ना हम उन लोगों के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम जनता की आवाज तो जरूर बन सकते हैं। जनता के लिए, जनता की जो बात है, उस बात को जिस भी प्लेटफॉर्म में मौका मिले, उस प्लेटफॉर्म में जनता की बात को रखेंगे कि भाई, और आदिवासी और कुर्मी ऐसा कहीं कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है सिर्फ अपने वर्चस्व की, कुछ लोगों की नेतागिरी चमकाने की, और वो लोग नेतागिरी चमका रहे हैं। उससे क्या होगा? 3 दिन का हमने भी बहुत राजनीति करी है, आज से नहीं। कई बार जब अशोक आंदोलन, जब आज सुदेश बातों कहीं नहीं था, सुदेश बातों कहीं फुटबॉल खेल रहा होगा, उस समय हमने तमाड़ और टाटा के बीच के सड़कों को जाम किया था, अकेले शख्स है ना। कई जगह पेट्रोल हमने डाला था और गाड़ियों को ब्लास्ट किया था रात को, जब नाकेबंदी हुआ था। क्या सुदेश महतो फुटबॉल खेल रहा था उस समय, ललित कुमार महतो उसको धर के ले आया है कि चलो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव किसी तरह मार भात खा करके चुनाव जीता, ठीक है, अच्छी बात है। बिहार सरकार में उस समय था, बिहार राज्य में था, मौका मिल गया तो भैया मौका मिल गया तो अच्छा काम कीजिए, जनहित का कार्य कीजिए। जनहित का काम नहीं करके अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ हम कहना चाहते हैं आजसू पार्टी के अध्यक्ष को कि भैया ये लड़ाना छोड़ दीजिए और लड़ाना बंद कीजिए, ताकि जो है जिस तरह से पूर्व में जिस तरह से लोग रह रहे हैं उसी तरह से रहे। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।